बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं जावेद और आज के व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान को जो दरपेश साजिशें वो एक एक करके दम तोड़ रही हैं। सबसे बड़ी साजिश एक रची गई अंदरूनी तौर पर आज़ाद कश्मीर में होने वाला जो एक प्रोटेस्ट था उसको इस्तेमाल करके पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिकमत अमली की वजह से ये साजिश अब दम तोड़ गई है। मुत्तहिदा जॉइंट एक्शन कमेटी जो थी आज़ाद कश्मीर की, उसके साथ हुकूमत पाकिस्तान का मुआहदा तय पा गया है। दोनों फ्रीकैन ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं और जो आज़ाद कश्मीर का कारोबार जिंदगी है वो मामूल की तरफ लौट आया है। इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी। इस सारी कैंपेन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर बैरून मुल्क एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई गई, जिसका मंबा जो है वो अमेरिका में तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया विंग था। भारत के अंदर मौजूद जो सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स थे, जो रॉ के लोग थे, जो लंदन में बैठे हुए लोग थे, वो इस सारे मामले को इस्तेमाल करके खास तौर पर बरतानिया में जो ओवरसीज कश्मीरी हैं उनको भी भड़काने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ के जो मैं ये कहूँगा कि समझदार लोग थे, जो गयूर कश्मीरी हैं, उन्होंने इस तरह के किसी भी प्रोपेगंडे में इस्तेमाल होने से इनकार कर दिया। सिवाय एक दो लोगों के जो तंजीमें हैं उनके चंद लोग जो हैं वो पाकिस्तान कमीशन लंदन के सामने इकट्ठे हुए। यहाँ बर्मिंघम में कौंसलेट के बाहर एक अफसोसनाक वाकया में देखने को नजर आया। इसके अलावा जो यहाँ पर 1.2 मिलियन के करीब ओवरसीज कश्मीरी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का हिस्सा बनने से इनकार किया। वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जब यहाँ लंदन में थे तो जब उनसे गुफ्तगू भी हुई थी, मुलाकात भी हुई थी, तो उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि कश्मीर जो है वो मेरे लिए बहुत अहम है। उनका ये कहना था कश्मीर के अवाम मेरे भाई हैं और मैं उनके तमाम मुतालबात जो है उनको अच्छी तरह उनको देखकर उन पर अमल करूंगा, उनसे बातचीत करूंगा। बट लंदन से ही उन्होंने हदायत भी जारी की थी और उन्हीं हदायत के नतीजे में एक आला सतही वफ्द भी तश्कील पाया था पाकिस्तान की तरफ से, जिसने मुजफ्फराबाद में जाकर उनसे मुज़ाकरात किए और हमने देखा कि गुज़िश्ता रात इन मुज़ाकरात का मुस्बत नतीजा निकला और जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी इसका खैर मकदम किया। तकरीबन तमाम मामलात जॉइंट एक्शन कमेटी के मंजूर हो चुके हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसका खैर मकदम भी किया। और वज़ीर आज़म का ये कहना है कि कश्मीरी अवाम की जो बहबूद है, उनकी जो फलाह है, वो हमारा जो नस्बुलैन है, हम उसको किसी तौर भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब कश्मीरी अवाम अपने हकूक की जदोजहद जिन्होंने लड़ी, जो जेन्युइन लोग थे, जिन्होंने किसी भी किस्म की कोई फसाद बर्पा करने की कोशिश नहीं की, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और ख़ास तौर पर हुकूमत पाकिस्तान का इसमें रोल बड़ा ज़बरदस्त रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर वालिद एक किरदार अदा किया है। रियासत पाकिस्तान की तरफ से जो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन्होंने उसका सही इस्तेमाल करते हुए इस सारे मामले से निपटा। इसके पीछे अगर आप देखें तो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें इस वक्त उरूज पर है। तो आपको समझना होगा कि इन सारे वाकयात के पीछे जो है वो रॉ और जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया विंग है, उन्होंने एक अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की। मिलियंस ऑफ पाउंड इस पर लगाए गए, लेकिन उसमें उन्हें नाकामी हुई। और नाकामी किस वजह से हुई? क्योंकि जो लीडरशिप है वो मुत्तहिद है। सिविल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों या फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वो एक दूसरे के साथ मुशावरत से चलते हैं। बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यहाँ हमें कहा भी कि वो जो भी फैसला लेते हैं फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से कंसल्ट करते हैं, फिर उसके बाद दोनों मिलकर इस हवाले से ये फैसला करते हैं। तो एक बड़ी अच्छी जो सोच है पाकिस्तान में, एक लीडरशिप जो है वो आगे बढ़ रही है और उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान इसी तरह आगे बढ़ेगा
جہاں جو ایک اہم کردار پاکستان کو ملنے جا رہا ہے عالمی دنیا میں، بلکہ ایک سپر پاور ریجنل پاکستان ویسی بن چکی ہے۔ انڈیا کو شکست دے کر انڈیا اس وقت کہیں نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان کی ڈپلومیسی اس وقت ایک کیا کہتے ہیں عروج پر ہے۔ پوری دنیا کے ممالک جو ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ چائنا ہو، چائنا کے ساتھ پاکستان کے بہترین تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ بہترین ہے۔ مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہیں، سعودیہ ہو، قطر ہو، یو اے ای ہو، بحرین ہو، تمام مسلمان ممالک بھی پاکستان کے کردار کو آگے بڑھا رہے ہیں، سراہ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک بہترین پوزیشن میں ہے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی اس پہ جتنا سراہا جائے وہ کم ہے کہ انہوں نے آزاد کشمیر کا مسئلہ جہاں حل کرنے کے لیے ایک قائدانہ رول ادا کیا اور پاکستان کے خلاف ہونے والی ایک بڑی سازش کو ناکام بنایا۔